नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। और आज आप सभी यहाँ पर हाजिर हुए हो और मैं भी आप लोगों के सामने काफी लंबे समय के बाद में लाइव आया हूँ। साथ ही बातचीत करने वाले हैं, कमलेश सर भी अभी आने वाले हैं। तो जो ब्राइट एग्रो क्लासेस है वो हर बार की भांति इस बार भी नए जो सेमेस्टर के बैचेज है वो लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, क्वालिटी आप लोगों को पता है कि कैसा कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है और रिजल्ट भी क्या रहता है। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होता। तो सभी साथियों को एक बार ज्वाइन होना है और आपके जो भी साथी है इस बार बीएससी एग्रीकल्चर में तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बताना है कि आपको स्टडी कंटेंट कहाँ पर मिलने वाला है और कैसा मिलने वाला है। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हो, हिंदी मीडियम का बैच चाहिए आपको, इंग्लिश मीडियम का चाहिए, वो भी कम फीस में अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको चाहिए, वो मिलता है ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो जो IRI जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिनका नाम है, जानी मानी यूनिवर्सिटीज है, वहां पर भी स्टूडेंट्स ब्राइट एग्रो क्लासेस से स्टडी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि वहां पर भी उन्हें वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा जो उन्हें चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कृषि शिक्षा को मजबूत नहीं किया जा सकता साथी। ठीक है, अपने पास यहाँ पर संसाधन है, रिसोर्सेज है, पैसा भी बहुत है, लेकिन वहां पर जो उनको चलाने की जो स्थिति है और दशा है और मतलब उनको मेंटेन करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं बेस्ट नहीं, मतलब आपस में कड़ियां जुड़ी हुई नहीं है। स्टूडेंट्स को वो सारे रिसोर्सेज मिल नहीं पाते। पढ़े तो हैं वो, उनके पास है, लेकिन स्टूडेंट के पास वो सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, शिवांगी का रिजल्ट यहाँ पर OGPA 9.1 रहा है ना। और मैथ जैसे जो सब्जेक्ट्स कुछ यूनिवर्सिटीज में लगते हैं, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ आती है, तो मैथ में भी 100 में से 100 लगभग 20-25 स्टूडेंट्स के एक साथ, वो भी ब्राइट एको क्लासेज ने ये पॉसिबल किया है। ठीक है, तो जो भी साथी है आप सभी को पता है कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि आप इस डिग्री को 4 साल देने वाले हो। 4 साल देने का मतलब है कि आप इसमें पैसा भी लगाओगे, आपका कीमती टाइम भी आप लगाओगे, कई सपने हैं आपके। अगर आप यूजी को अच्छे से कवर करते हो तो आगे के जो कंपटीशन एग्जाम है, MSc करना है, WO बनना है, कोई भी आपका सपना है तो वो कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि यूजी का सिलेबस आता है यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा कमलेश सर भी आपके सामने आएंगे, वो भी आपको थोड़ा गाइड करेंगे। ठीक है, और कमलेश सर को तो कौन नहीं जानता। ठीक है, कोई नया साथी होगा वही नहीं जानेगा। सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि सर ने बता भी दिया कि सभी बैचेज अपने लॉन्च हो रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि अब की बार जो लास्ट में था काफी आपका सपोर्ट रहा, और इसके साथ में ही आप हमसे रूबरू हुए, और इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और जो पेपर हुए वो लाजवाब थे। और जैसा कि कमेंट वगैरह के माध्यम से पता भी चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि सर शुरू से ही ऐसी हमारी पढ़ाई हो और शुरू से ही हम ऐसे माहौल में डलें, और इसके साथ में ही मैं आपको बता दूं कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर हर कोई स्टूडेंट का सपना होता है कि सर मैं प्री पीजी की तैयारी करूं, मैं डब्ल्यू की तैयारी करूं, मैं IBPS AFO बनूं। तो वो आपका सपना कब साकार होगा? जब आपकी नींव मजबूत होगी। अपन सोचे कि कोई भी सर नींव तो अपन मजबूत करे नहीं और ऊपर सोचे कि 3 से 4 मंजिल अपन खड़ी कर लेंगे, ऐसे खड़ी नहीं होगी। पहले अपने को जो नीचे अभी नींव लग रही है उस नींव को आपको सही करना है। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं, पहले नींव सही नहीं लगाएंगे, इसके बाद में पूरी को वापस से उखाड़ेंगे, और इसके बाद में क्या सर करेंगे? यहाँ पर स्टूडेंट्स की गलती नहीं मान सकते अपन, जी क्योंकि जैसे IRI अपन ने यहाँ पर देखा, ये शिवांगी का रिजल्ट था। जी तो शिवांगी यहाँ पर पढ़ने के लिए क्यों आई? क्योंकि इनको लगा वहां पर कि रिसोर्सेज तो है लेकिन इनके पास पहुंच नहीं पाते। जी बिल्कुल सर, मैं इसमें हाँ, एक और मान सकता हूँ कि सभी स्टूडेंट के पास में रीच भी नहीं जा पाती है। बिल्कुल। स्टूडेंट ही हमारा प्रचार है और वो ही हमारा प्रचार करते हैं, तो स्टूडेंट के माध्यम से स्टूडेंट आते हैं। तो आपको भी सभी साथियों को बताना, अरे एक बार आप अगर क्लास लेकर देखोगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि सर कॉन्सेप्ट सर क्लियर आप करने वाली दो तीन क्लास। चीजें यहाँ पर थोड़ा क्लासिफाई करें। एक तो अगर यूजी अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाके क्या फायदे होते हैं कि यहाँ पर अपन पैसा भी लगाएंगे, 4 साल ये पैसा लगेगा इनका, जी टाइम ये कीमती देंगे। आगे जाके इनका कोई सपना है, जैसे MSc करना चाहता है, कोई PhD करेगा, कोई रिसर्च में जाएगा, कोई नेट JRF करना चाहेगा या फिर कोई जॉब लगना चाहेगा, तो क्या यूजी काम में आती है? एक तो ये चीज आप एक्सप्लेन कर दो, जी अच्छे से बता दो इस चीज को। देखो सर, मैं पहले बता दूं कि जो भी साथी अभी सपना देख रहा है कि सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर में अभी हूँ, अभी बीएससी एग्रीकल्चर में हूँ और मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। एक अपन पीछे का एग्जांपल लेते हैं जो कि अपना अनुभव किया हुआ होगा, आपका भी किया हुआ होगा। अपन ने बेटा 11th 12th में, 11th और इसके साथ में 12th में अपन ने क्या पढ़ा था? पूरा सिलेबस पढ़ा था। इसमें एग्रीकल्चर अपन ने पढ़ी थी, बायोलॉजी अपन ने पढ़ी थी, और इसके साथ में केमिस्ट्री पढ़ी थी। इसके साथ में ही
केमिस्ट्री अपने पढ़ी थी। तो अपन बात करते हैं, तो इससे अपने बाद में अपन ने 11th-12th के बाद में जेट का एग्जाम दिया था, और इसके साथ में ही अपन ने एग्जाम दिया था, सीयूईटी का एग्जाम दिया था। इसके बाहर वैसे मैं मानता हूं कि जेट सीयूईटी में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ऐसे मान लो कि 100+ क्वेश्चन क्या आते हैं, 100+ तो ऐसे मान लो कि आते ही आते हैं। किससे? 11th-12th की जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री आती है उसमें से आते हैं। आप भी इस चीज को मानते हो। पर अपन बात करते हैं 11th और 12th में अपन कुछ भी ध्यान नहीं देते। 11th और 12th में कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, और इसके बाद में अपन क्या होंगे, उसके बाद में अपन ध्यान देंगे कि अपने जेट का भी एग्जाम लगता है, अपने इसका भी एग्जाम लगता है, तो वो अपन बाद में ध्यान देते हैं। अभी से अगर 11th-12th से ध्यान देते तो शायद आपका कुछ हो पाता। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अब भी बीएससी एग्रीकल्चर से ध्यान दो, जो आपका सिलेबस है ना वो सेम टू सेम आपका सिलेबस आने वाला है, ठीक है। और इसके साथ में ही इसमें अपन बात करते हैं ऑल क्लासेस, ऑल नोट्स, रिवीजन क्लासेस, गेस्ट पेपर, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है। और ये हिंदी मीडियम, मैं आपको बता देता हूँ, पिछले सेमेस्टर में अपने अलग अलग बैच नहीं थे सारे, पर अब की बार हिंदी मीडियम के सभी सेमेस्टरों के, फर्स्ट का हो चाहे थर्ड का हो चाहे फिफ्थ का हो, सभी का अलग अलग बैच स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट का अलग हो चुका है, इसके साथ में थर्ड का अलग हो चुका है, और फिफ्थ का अलग हो चुका है। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ में ही आपको अगर रिजल्ट देखना हो बेटा, हर प्रकार का रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो यूनिवर्सिटीज है उन यूनिवर्सिटीज का है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट है। जहां पर 6 से अबोव या 6.5 से अबोव बनाना मुश्किल होता है, वहां पर आपको, जहां पर मैथ को क्लियर करना क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है, वहां पर आपको मैथ में 100 में से 100 एक स्टूडेंट का नहीं है बेटा, ये सभी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं है। आप तो रिजल्ट तो देखना चाहो तो कोई भी वीडियो होती है उसके नीचे के कमेंट देखकर भी आप क्या कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार का कंटेंट है। तो आई होप आपको मिल गया जवाब कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में अपन कोई भी सपना है, कोई भी एओ का है, डबल एओ का है, वो आप अभी से अगर नींव तैयार करनी है। ऐसे समझ लो आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो कि सर अभी हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मकान का काम स्टार्ट कर रहे हैं, हम 3 मंजिल ऊपर बनाना चाहते हैं, तो हम अभी क्या करें? बेटा नींव को मजबूत करो। जो बीएससी एग्रीकल्चर है उसको अच्छे से पढ़ो, एक ही वर्ड में जवाब है। तो सर क्या जो बैचेज रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे? बिल्कुल सर, हिंदी और सेपरेट सेपरेट रहेंगे, बिल्कुल सेपरेट लैंग्वेज में अपने बैचेज रहने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहिए फिफ्थ डीन सिक्स्थ डीन का क्या लफड़ा है, मतलब सर। किसी की फिफ्थ डीन आती है किसी के सिक्स्थ डीन, वो भी एक्सप्लेन करो एक बार। सर कुछ यूनिवर्सिटीज होती है उसमें 6th डीन कमेटी, मतलब नया सिलेबस लागू हो चुका है। हाँ। कुछ यूनिवर्सिटीज में 5th डीन कमेटी का है, मतलब इस नए सेशन से लागू होगा। तो अच्छा। जिन साथियों के अभी तक 5th डीन कमेटी ही लागू है बेटा, उनके भी बेचेज है, उनको रिकॉर्डेड बेचेज मिलेंगे, 6th डीन कमेटी वालों को नए मिलेंगे। और इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर और इसके साथ में ही सॉरी 5th सेमेस्टर की अपन बात करते हैं, तो 5th सेमेस्टर आपको 5th डीन कमेटी का ही मिलेगा, 6th डीन कमेटी का नहीं है। मतलब सारे बेचेज मिल जाएंगे, जो भी स्टूडेंट है ना ऑल इंडिया में, उन सभी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और एक चीज सर, ये इनका कल्चर भी एग्रीकल्चर है, जी अपना कल्चर एग्रीकल्चर है, तो जो फीस का क्राइटेरिया क्या वो इस बार भी 1000 रुपए से कम रहने वाला है 6 महीने की फीस? देखो बेटा, आप जब भी जाकर देखोगे, वैसे अपन 100-200 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप जब भी जाकर देखोगे तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा 100-200 रुपए का। और इसके साथ में ही अपने पर सब्जेक्ट ऐसे मान लो 100 रुपए। सर मैं पर डे की बात बता दूं, एक स्टूडेंट रिचार्ज करवाता है सर 300 रुपए का मिनिमम रिचार्ज होता है एक महीने का। बिल्कुल होता है। और 30 रुपए कितने दिन के आते हैं बेटा? एक दिन के आते हैं, एक दिन के 30 रुपए आते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि 30 रुपए यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं, यहाँ पर 10 रुपए आप दे सकते हो, और 10 रुपए से भी कम में तैयारी कर सकते हो पर डे। 10 1 जीबी डाटा भी आजकल 12 से 15 रुपए का आने लगा है, वहां नहीं पर सर 19 का आता है। 19 का आने लगा है। बिल्कुल 19 रुपए का आता है भाई, बीएसएनएल वगैरह में आता होगा 10-12 रुपए का। 19 रुपए का 1 जीबी डाटा अगर आप लेना चाहो एक्स्ट्रा तो वो आता है, उससे कम में आपकी स्टडी यहाँ पर होने वाली है। फीस बता दी 1000 रुपए से कम रहने वाली है 6 महीने की फीस। सर कई बार अपन क्या करते हैं, कई बार अपन लापरवाही करते हैं। सर एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ। जैसे कि कोई भी अपन बीमार हो जाते हैं, अपन लापरवाही करके और दवाई नहीं लेकर आते हैं कि अपन पैसे बचा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, उस टाइम में अपन बचा लेते हैं, वो अपने मन को राजी कर लेते हैं, पर उसके बाद में बड़ी बीमारी के रूप में वो क्रिएट हो जाती है, और उसके बाद में अपने को अनुमान नहीं होता, उतने ज्यादा पैसे लग जाते सर। हैं। वो यही बात हो गई ना कि इंसान जब बीमार होता है तो वो बहुत सारे फ्रूट्स लेके आता है, सेब लेके आएगा, नारियल लेके आएगा, केले लेके आएगा, दूध पिएगा, हल्दी पिएगा। बीमार होने के बाद में, बीमार होने से पहले कोई नहीं पीता।
तो कहीं ना कहीं पहले ही पी ले तो बीमारी ना हो पड़े। अब इसको रिलेट कर देते हैं सर एजुकेशन से। बिल्कुल। अब कोई स्टूडेंट अगर पहले से ही सारा कंटेंट पढ़ेगा तो लास्ट में कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बेच 10,000 का लेने की जरूरत नहीं है, कोई 7,000 का बेच लेने की जरूरत नहीं है, हम भी नहीं देंगे। और इसके साथ में आपको मैं एक चीज बता देता हूँ सर इनको इसमें एक और डिस्काउंट दिया जाएगा। जो कंपटीशन लेवल का, प्योर कंपटीशन लेवल का अपना बेच है, जो कि फाउंडेशन बेच है प्री पीजीडब्ल्यू के लिए, वो आपको इसके साथ में, इस बेच के साथ में फ्री मिलेगा। फ्री का मतलब है 200 रुपए की जीएसटी आपकी 6 महीने की क्रिएट होगी और वो आपको फ्री मिलेगा, और फिर आप वापस लेना चाहते हो बैच के साथ में ही मिलेगा। अच्छा, ये रिकॉर्डेड रहेगा सर, है ना? नहीं, लाइव, ये भी लाइव मिलेगा? लाइव मिल जाएगा। फाउंडेशन बेच, फाउंडेशन बेच भी लाइव मिल जाएगा, सेमेस्टर का बेच भी लाइव मिल जाएगा। इसमें ओनली 200 रुपए, जो आपका सेमेस्टर की फीस लगेगी वो लगेगी, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगी। 6 महीने, जितने दिन ये बेच चलेगा सेमेस्टर का, उतने दिन ये फ्री रहेगा। तो सर कहने का मतलब आप लाखों रुपए बचा सकते हो इनसे। बिल्कुल, लाखों रुपए बच सकते हैं और आप अपने सपनों को साकार कर और सकते हो। एक बार रियल में इसको अप्लाई करके देखना, आपको काफी फायदा होगा इसमें। लाखों रुपए का मतलब है कि मैं बता दूं, एमएससी आप करना चाहोगे, आगे जाके बीएससी के बाद में 1 साल का टाइम खराब करोगे, तैयारी करोगे, हॉस्टल में रहोगे, पीजी में रहोगे, जयपुर जैसी सिटी में आप रहोगे, तो वहां पर आपका खर्चा होता है। ये एमएससी डब्ल्यू सारी चीजें आपके यूजी से ही आती है, ठीक है? तो वो आप कवर कर सकते हो यूजी के साथ में। और सर अपन तो यहाँ पर इतना चैलेंज कर देते हैं बेटा कि कोई भी विद्यार्थी है, इंडिविजुअल कोई भी, मान लो कोई भी व्यक्तिगत विद्यार्थी है, उसके साथ में कभी भी खिलवाड़ वाली बात नहीं करेंगे। मतलब होते हैं ना सर कि सर आपके फायदे के लिए ये कर नहीं, दिया, वो तो सर इनके कमेंट्स ही दिखा देते हैं कि ये कितना अब विश्वास नहीं करता सर, ये अपन बात कर रहे हैं कि जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर है, हाँ। आप किसको भी पूछकर बता दो कि कौन कहेगा कि बीएससी एग्रीकल्चर को अच्छे से मत पढ़ना। कौन ये चीज कहेगा कि बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस प्री पीजीडब्ल्यू में, एफओ में नहीं आता। मैच करके देखो, मैच करके वीडियो भी आई है। सर हुई वो है तो YouTube इसलिए कहा जाता है इनको, ताकि बाद में जाके ये पीजी वगैरह के कोर्सेज ले, टाइम खराब करे, 1 साल की तैयारी करे, बेटा। इसलिए वो आपको अभी और से ध्यान रखना वो पड़ेगा। हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस लाइन से हम गुजर चुके हैं, इसलिए आपको बताते हैं कि हमारे साथ में ऐसा होता था, आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो। और कुछ विद्यार्थी सर बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉल करते हैं कि सर आप जैसा बताओगे हम वैसा कर लेंगे, बस आप हमारे को बता दीजिए, एक राह बता दीजिए। तो बेटा ये राह है प्रत्येक एग्रीकल्चर के विद्यार्थी के लिए। आपको जब भी लगता है कि सर इसको ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपके मन में है कि सर मेरे को ज्वाइन करना चाहिए, तो जल्द इसको ज्वाइन करना है। ये आपके साथ में मोबाइल नंबर है, इन मोबाइल नंबर पर कर सकते हो। और इस वीडियो के माध्यम से आओगे, कोड बता देते हैं इसमें। ये कोड सभी सेमेस्टर्स के है ना सर? जी, क्वालिटीज बता दी आपने, क्लासेस, नोट्स, सब आंसर, कुछ, रिवीजन, सब कुछ, केस पेपर, सब कुछ। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ऑल ओवर इंडिया। और इसके साथ में ही मैं आपको बता देता हूं बेटा, इस वीडियो के माध्यम से आप आओगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आओगे तो आपको एक कोड बताना है बेटा। क्या बताना है? ब्राइट एग्रीकल्चर आर्मी, ब्राइट एग्रीकल्चर आर्मी 8690, ये आपको कोड बताना है। ये कोड बताते ही आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। जो भी बैच है बेटा, जो भी बैच लेना चाहते हो उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी बेटा ज्वाइन करना चाहते हो, जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो, वो सभी बैचेस आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेटा ये अपने पास में मोबाइल नंबर है, इन पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और इसके साथ में ही सभी साथियों को शेयर करना है, ताकि उनको भी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में ही गाइडेंस मिले। ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।